हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक फे में। मेरा नाम है विख्यात शेट्टी। और अगर हम बात करें 5G स्मार्टफोन्स के बारे में, स्पेशली बजट कैटेगरी में, तो हमें तीन फ़ोन्स याद आते हैं। सबसे पहला है मोटो जी का 5G वर्जन, दूसरा है वन प्लस नॉट का 5G वर्जन, और तीसरा है वीवो V20 प्रो 5G वर्जन। अब इनमें से दो फ़ोन्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुए। देखेंगे इस वीडियो में क्या इन फ़ोन्स के कैटेगरी वाइज, प्राइसिंग वाइज स्पेसिफिकेशंस, क्या इनकी प्राइसिंग और बहुत सारी डिटेल्स कहाँ पे, ओनली ऑन टेक फेम। तो जल्दी से बात करते हैं हम पहले स्मार्टफोन के बारे में, जो है मोटो G5G, जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे हमें मिलता है 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जो आता है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अब यहाँ पे हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर, जो इसे बनाता है इंडिया का पहला स्मार्टफोन यही चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला। और यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं बजट कैटेगरी में 5G स्मार्टफोन की, तो जाहिर सी बात है ये प्रोसेसर में दम तो होगा ही। अब यहाँ पे उसके साथ हमें मिलता है 5000 mAh की बैटरी, और यहाँ पे हमें मिलता है 20 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग। अगर कैमरास की बात करें तो यहाँ पे रेयर में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। पहला है 48 मेगापिक्सल का एक स्टैंडर्ड सेंसर, दूसरा है 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर, और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। अब यहाँ पे फ्रंट में हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल के स्टैंडर्ड सेंसर। अब यहाँ पे 3.5 ऑडियो जैक भी अवेलेबल है, USB-C अवेलेबल है, और साथ ही साथ जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो लगा हुआ है पीछे, यानी कि यहाँ पे हमें एक रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर या फिर यूज़र एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे हमें कम्प्लीटली स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। अब अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये लॉन्च हुआ है एक सिंगल वेरिएंट में, जो है 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, जिसकी कीमत है 21,000 रुपीज़, जो इसे अब टिल डेट इंडिया का सबसे अफोर्डेबल या फिर सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन बनाता है। अब यहाँ पे अगर हम इस फ़ोन से 5G हटा दें तो यहाँ पे फिर भी बहुत सारे हाईलाइटिंग फीचर्स बचते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी पावरफुल यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे ये ओवरऑल एक अच्छा स्पेसिफिकेशन लॉन्च हुआ है। यहाँ पे 5G फैक्टर तो है ही, अफोर्डेबल प्राइस में 5G अवेलेबल हो रहा है, तो ये एक बहुत एक अच्छा स्टेप है मोटो की तरफ से। और यहाँ पे उसके साथ साथ अगर हम बात करें यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, यानी कि बाकी चाइनीज़ फ़ोन्स की तरह यहाँ पे ब्लोटवेयर्स नहीं देखने को मिलेंगे, जो बहुत एक बेटर ऑप्शन रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले अच्छा है, बड़ा डिस्प्ले, बट यहाँ पे अगर एमोलेड या फिर ओलेड मिलता तो ये गेम चेंजर होता कम्प्लीटली। बट फाइन, ठीक है, IPS LCD डिस्प्ले है, बट ठीक है, ये डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से ओकेश है। बट उसके साथ साथ यहाँ पे बड़ी बैटरी अवेलेबल है, और साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग भी। तो ये ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है, रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 5G स्मार्टफोन्स देखने को कम मिलते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें इस कैटेगरी में, तो ये इंडिया का अब तक सबसे अफोर्डेबल स्मार्टफोन बनता है 5G के मामले में। अब बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन की, जो है वन प्लस नॉट 5G। देते हैं स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे हमें मिलता है 6.44 इंच का एक फुल HD प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, जो आता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पे हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर, और ये आता है 4115 mAh का बैटरी के साथ। यहाँ पे हमें मिलता है 30 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग। और अगर कैमरास की बात करें तो यहाँ पर रेयर में हमें मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप। पहला है 48 मेगापिक्सल के स्टैंडर्ड कैमरा, दूसरा है 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर, तीसरा है 5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर, और चौथा है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर। और अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे डुअल सेटअप देखने को मिलता है हमें। यहाँ पे पहला है 32 मेगापिक्सल का एक स्टैंडर्ड सेंसर, और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हेडफोन जैक अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसके यूज़र एक्सपीरियंस की या फिर सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे हमें मिलता है वन प्लस का ही ऑक्सीजन OS, जो काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही है, और काफ़ी हद तक कुछ पॉइंट्स में तो स्टॉक एंड्रॉइड से बेटर भी है। तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर बात करें इसी वन प्लस नॉट 5G के प्राइसिंग को लेकर, तो यहाँ पे इसका 8 GB रैम और 128 GB मॉडल स्टार्ट होता है 28,000 रुपीज़ से। यहाँ पे 6 GB रैम के भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो करीब करीब 25,000 से लेकर 26,000 के बीच में लॉन्च हुए। तो अगर हम जंप लेते हैं 21,000 से 25,000 के आसपास, तो यहाँ पे ये जो हमें प्रोवाइड किया है पैकेज वन प्लस ने, वो बहुत ही कमाल का लगता है। ओवरऑल एक बहुत ही कंप्लीट पैकेज लगता है, चाहे वो कैमरास की बात हो, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वाड कैमरा सेट देखने को मिलता है, खास करके क्योंकि वन प्लस की तरफ से आ रहा है, तो क्वालिटी बेशक अच्छी होगी। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 765G अवेलेबल है, तो परफॉर्मेंस भी हाई होगी। और यहाँ पे डिस्प्ले जो मेन हाईलाइट है, यहाँ पे फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो आता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये एकदम कमाल का डील लगता है। बट यहाँ पे क्योंकि डिस्प्ले इतना हैवी यूसेज वाला है और प्रोसेसर भी इतना हैवी यूसेज वाला है, तो यहाँ पे बैटरी कहीं ना कहीं डिसेंट प्रोवाइड किया है।
4115 mAh का बैटरी कहीं ना कहीं थोड़ा डिसेंट लगता है, बट यहाँ पे कवर अप के लिए वन प्लस ने 30 वॉट्स का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे ओवरऑल ही कंप्लीट अच्छा पैकेज लगता है कंसिडरिंग सब स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग को देखकर। यहाँ पे अगर हम जंप लेते हैं 21,000 से 26,000 के आसपास, तो ये एक बेटर डील लगता है जो है वन प्लस नॉट 5G। अब बढ़ते तीसरे फ़ोन की तरफ, जो है अभी एकदम फ्रेश ताज़ा ताज़ा लॉन्च हुआ Vivo V20 Pro 5G। देखते इसके स्पेसिफिकेशंस, तो यहाँ पे हमें मिलता है 6.44 इंच का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले जो आता है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पे हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर और यहाँ पे साथ ही साथ 4000 mAh की बैटरी प्रोवाइड किया वीवो ने। अब यहाँ पे हमें मिलता है 33 वॉट्स का एक फास्ट चार्जर इसी Vivo V20 Pro के साथ। यहाँ पे बात करें इसकी कैमरास की, तो यहाँ पे रेयर में हमें मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। पहला है 64 मेगापिक्सल का एक स्टैंडर्ड सेंसर, दूसरा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। अगर हम फ्रंट की बात करें तो ये एक टिपिकल वीवो फ़ोन है। यहाँ पे हमें मिलता है डुअल कैमरा सेटअप। पहला है 44 मेगापिक्सल का स्टैंडर्ड सेंसर और दूसरा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर। अगर हम बात करें इसके और डिटेल्स की, तो यहाँ पे हेडफोन जैक अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। और अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे एंड्रॉयड देखने को मिलता है एंड्रॉयड 10 और साथ ही साथ यहाँ पे वीवो का फन टच OS अवेलेबल है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ब्लोटवेयर तो होंगे, बट ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसी फ़ोन के प्राइसिंग की, तो इसका 8GB रैम और 120GB स्टोरेज अवेलेबल है 30,000 रुपीज़ से। अब अगर हम बात करें इसी Vivo V20 Pro 5G के बारे में, तो 30,000 रुपीज़ में एक ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज देने को प्रोवाइड किया यहाँ पे Vivo ने। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे खासकर कि अगर डिस्प्ले में हमें हाई रिफ्रेश देखने को मिलता है, तो ये कम्प्लीटली डील ब्रेकर होता, क्योंकि हम इसी प्राइस रेंज से अगर हम 2,000 से 3,000 रुपये पीछे जाए, तो वहाँ पे हमें मिलता है वन प्लस नॉट 5G, जिसमें हमें मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज में काफ़ी हद तक डिफरेंस देखने को मिलते हैं। बट अगर हम बात करें डिस्प्ले के अलावा, तो यहाँ पे ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन प्रोवाइड किया वीवो ने। यहाँ पे कैमरा वाइज तो है टिपिकल वीवो, यहाँ पे बहुत सारे कैमरा छिड़क ही दिए। उसके साथ साथ यहाँ पे बैटरी भी डिसेंट है, 4000 mAh की। थोड़ी ज़्यादा होती थी और बेटर होती, बट ठीक है। यहाँ पे 30,000 रुपये के अंदर यहाँ पे कोई उतना मैसिव डील ब्रेकर तो नहीं है, बट यहाँ पे क्योंकि 5G वेरिएंट है और साथ ही साथ कैमरा लेआउट भी बहुत ही अच्छा लग रहा है फर्स्ट लुक्स में, तो ये ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है वीवो की तरफ से। तो अगर हम बात करें इन्हीं तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में, तो अगर हम कंपेयर करते हैं वीवो और वन प्लस नॉट को, तो वहाँ पे हमें सेम ही स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं मोटो G5G और साथ ही साथ वन प्लस नॉट को, तो वहाँ पे कैमरा लेआउट बहुत ही सिमिलर है। अगर मैं वन प्लस से 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर निकाल दूँ, तो वो कम्प्लीटली सेम हो जाएगा मोटो G5G वेरिएंट के साथ। उसका रेयर कैमरा एकदम सिमिलर हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली ये अपर्चर वाइज और कैमरा मॉडल वाइज लास्ट में फ़र्क देखने को मिलेंगे हम इन्हीं दोनों फ़ोन्स के बीच में। बट ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपका बजट है 21,000 के आसपास, तो फॉर श्योर मोटो G5G एक बेटर ऑप्शन है 5G वेरिएंट के हिसाब से। यहाँ पे आपका बजट है 25 से 28,000 के आसपास, तो ज़रूर से आप सोच सकते हो वन प्लस नॉट की तरफ। यहाँ पे बेटर डिस्प्ले देखने को मिलती है, और इन तीनों में से गौर करने वाली ये बात है कि इन तीनों डिस्प्लेस में से यहाँ पे सबसे बेस्ट पर्सनली और ऑन स्पेक्स भी यहाँ पे वन प्लस नॉट आगे चलता है अपने 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पे उसके साथ साथ अगर मैं आपको बोलूँ, तो यहाँ पे अगर आपका बजट 30,000 रुपीज़ तक का है, तो आप ज़रूर से वन प्लस नॉट और वीवो दोनों में से किसी में भी जा सकते हो। यहाँ पे अभी फ़िलहाल 5G स्मार्टफोन्स बहुत लिमिटेड है, स्पेशली बजट कैटेगरी में। अब धीरे धीरे हमें मिड रेंज कैटेगरी में भी 5G स्मार्टफोन्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है हम यूज़र्स के लिए। अब आगे चल के हो सकता है कि यहाँ पे हमें 15,000 के अंदर भी 5G का स्मार्टफोन देखने को मिले। बेशक वो आगे जाके वो भी होगा, बट यहाँ पे मोटो ने डील ब्रेक कर दिया 21,000 रुपये में 5G स्मार्टफोन लॉन्च करके। अब यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो तीनों स्मार्टफोन्स बहुत ही अच्छे हैं, तीनों स्मार्टफोन्स वर्थ इट है। आपका क्या मानना है इन्हीं तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में? ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट करके बताना आपका कौन सा फेवरेट है, मोटो G5G, वन प्लस नॉट 5G या फिर Vivo V20 Pro 5G। ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और यही था इस वीडियो में, आपके सामने स्पेकशीट्स अब अवेलेबल है। एट द एंड ऑफ द डे आपको सेलेक्ट करना है आपको कौन सा फ़ोन के साथ जाना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो का फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके बताना। मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, और ऐसे ही लेटेस्ट टेक कंटेंट के ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।